हेलो दोस्तों। तो आज फिर से लेके आए हैं एक न्यू वीडियो। बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस सॉल्यूशन चैप्टर 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंध से जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन को इस वीडियो में। देखिए हमारा है जो 3 चैप्टर है, ठीक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं। प्रश्न 1 है कि धान की फसल मतलब धान की जो फसल होता है हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा खरीफ फसल। आगे देखते हैं चना की फसल, ठीक है। चना की जो ये है चना की फसल है। चना की फसल कौन सी फसल होती है, तो रबी फसल जो होती है वह चना की फसल होती है। तीसरा क्वेश्चन है उर्वर है, ठीक है। तो उर्वर जो होता है वो हमारा हो जाएगा देखिए यहाँ पर दिया है अकार्बनिक लवण, ठीक है, अकार्बनिक लवण हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा है हमारा कि खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं। आप लोग अगर इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आराम से आंसर समझ में आएगा टोटल, ठीक है। खरपात हटाने को क्या कहते हैं, तो उसे हम निराई कहते हैं। ग इसका सही आंसर हो जाएगा निराई। 5 नंबर है अनाज का भंडार किया जाता है। अनाज का जो भंडार होता है उसे क्या किया जाता है, देखिए जूट के बोरों में रखा जाता है, धातु के पात्रों में रखा जाता है, कोठियों में रखा जाता है और FCI गोदाम में रखा जाता है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो जितने भी इसमें है वो सारे के सारे हो जाएंगे। देखिए इसके बाद है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या भरेगा। पहला जो है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। इसमें हम जुताई डाल देंगे। जो मिट्टी को उलट पलट करते हैं उसकी प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं, ठीक है। इसका जुताई आंसर हो जाएगा, इसमें डाल दीजिएगा। दूसरा जो है खाद डॉट 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 पदार्थों का मिश्रण है। तो खाद एक रासायनिक जो पदार्थ होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है रासायनिक, तो खाद रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है, ठीक है। तीसरा देखते हैं धान एवं गन्ने में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। जो धान की खेती है और गन्ने की खेती है उसमें अधिक सिंचाई करनी पड़ती है। केचुए को किसानों का डॉट 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 कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्र। इसमें आप मित्र डाल दीजिएगा, ठीक है। ये केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। 5 नंबर है फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका डिप तरीका है, ठीक है। डिप तंत्र जो होता है वह सबसे अच्छा तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कलम कह रहा है कलम ए में दिए गए शब्दों को मिलान कीजिए कलम बी से, ठीक है। तो इसे हम मिलान करेंगे एक एक करके। देखिए खरीफ फसल जो होता है वह होता है धान यो मक्का। खरीफ फसल क्या होता है, धान यो मक्का। तो इसका सही हो जाएगा सी, ठीक है। पहलका में आप सी को क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा। इस प्रकार से हम सी को मिला देंगे, ठीक है। दूसरा है रबी फसल। रबी फसल क्या होता है, गेहूं चना और मटर। तो इसको हम मिला देंगे ई से, ठीक है। रासायनिक उर्वरक जो होता है वो यूरिया यो सुपर फास्ट होता है, तो इसको ए से हम मिला देंगे। फिर है कार्बनिक खाद। तो कार्बनिक खाद हो जाएगा गोबर मूत्र यो पादप अवशोषण। तो इसे इससे मिला देंगे। बच गया हार्वेस्ट। तो कटाई की जो यंत्र है वह है। तो ऐसे आप भी मिला लीजिएगा सारे के सारे, ठीक है। ले आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हम एक एक प्रश्न का उत्तर देखेंगे और पूरे देखेंगे। देखिए कह रहा है सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है।
सिंचाई किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो हम देखेंगे कि पौधों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। ठीक है, पौधों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। बीज के अंकुर से लेकर फसल तैयार होने के कुछ दिन, ठीक है, पहले तक या कुछ पौधों में एक फल टूटा तो दूसरा लगा, वैसे पौधों में नियंत्रण पानी की आवश्यकता होती है। पौधों को जिन पोषण तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों को विभिन्न अंग तक पहुँचते हैं और पौधों में लगभग 90% जल होता है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, सिंचाई की आवश्यकता को इस प्रकार प्रकट किया जाता है। देखिए आगे देखते हैं किस प्रकार से प्रकट किया जाता है। देखिए, अंकुर के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, पत्ती तथा टहनी वृद्धि के लिए, भोजन तैयार करने के लिए और फूल तथा फल में वृद्धि के लिए क्या किया जाता है, सिंचाई की आवश्यकता को इस प्रकार हम लोग प्रकट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है खाद या उर्वरक में क्या अंतर है। तो इन दोनों के अंतर को हम देखते हैं। देखिए, खाद जो है इसका पहले देखेंगे, फिर उर्वरक का देखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, जैसे कि मान लीजिए जो गोबर, मानव अवशिष्ट या पौधों के अवशोषण के विघटन से प्राप्त होता है, वह हमारा खाद होता है। ठीक है, खाद खेतों में बनाई जाती है। ठीक है, और फिर खाद से मिट्टी को हमेशा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, खाद में पादप पोषण कम मात्रा में होता है। अब देख लेते हैं उर्वरक जो है उसको। उर्वरक जो है कह रहा है कि प्रायः अकार्बनिक लवण है। ठीक है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। जैसे कि खाद जो है, खाद हमारा जो है वह मानव अपना तैयार कर लेता है, लेकिन उर्वरक जो है वह फैक्ट्री में तैयार होता है। उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है और उर्वरक में पादप पोषण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। तीसरा क्वेश्चन है जैविक खाद से क्या लाभ है। देखते हैं कि जैविक खाद से क्या लाभ है। देखिए, एक और है जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है, जैसे कि जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी या संरक्षित हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। जैविक खाद से मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, जो हमारा केचुआ है उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार होता है और जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। 4 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है खरपतवार क्या है और उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि खेत में फसली पौधे के साथ साथ कुछ आवासीय पौधे भी उग जाते हैं, जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान या जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधे को खरपतवार कहते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए खरपतवार का नियंत्रण आवश्यक होता है। इसके नियंत्रण के लिए नियमित उपाय किया जा सकता है। देखिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है। खेती की जुताई कर, ठीक है, खुरपी या हाथ से निकाल कर और रसायनों का प्रयोग कर हम लोग कर सकते हैं। पाँच नंबर है, देखिए कि फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो चलिए देखते हैं फसलों की उपज से सुधार महत्वपूर्ण हेतु सुझाव क्या क्या है। तो पहला जो है वो है कि मिट्टी खेत को ठीक से तैयार करना। पहले हम खेत को अच्छे तरीक़ा से क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे बोने लायक। इसके बाद उन्नत
या उत्तम बीज का चयन करना, मतलब अच्छा बीज होना चाहिए। समय से बुआई, समय जब हो जाए कि हाँ हमें खेती करना चाहिए तो उस समय हमें उसे बो देना चाहिए। समय समय पर सिंचाई भी करना चाहिए, समय समय पर निकोई भी करना चाहिए। जैविक उत्पादन का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना चाहिए। केचुए का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, जो हमारा केचुआ है, जो हमारा मित्र है, उसका प्रयोग करना चाहिए। चलिए देखते हैं 6 नंबर है, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्यों। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रासायनिक खादों के प्रयोग, कीटनाशी के प्रयोग इत्यादि कारणों से जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है, जिसके कारण फसल का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। वैज्ञानिक शोधन से निष्कर्ष निकलता है कि केचुए किसानों का मित्र है, ठीक है, क्योंकि केचुए भोजन के रूप में मिट्टी का ग्रहण करता है और इसमें रासायनिक अधिकता को कम कर मल के रूप में बाहर निकाल देता है। निश्चित भूभाग में निश्चित मात्रा में केचुए को डालकर उसके उर्वरक शक्ति को वापस लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बहुत कम खर्च में केचुए को उपलब्ध किया जा सकता है। इन सभी कारणों से केचुए को किसान का मित्र कहा गया है। तो ये था हमारा 3 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो आगे मिलते हैं और चलते हैं 5-6 चैप्टर जो है एक एक करके डालेंगे, तो आप लोग अच्छे से ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए एक बार अच्छा से आप लोग देख लीजिए जिससे आसानी हो। देखिए आप लोग इसे अपने नोटबुक पर ज़रूर लिख लीजिएगा, और अगर ऐसे ऐसे वीडियो और भी चाहिए आपको अगले चैप्टर का तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आप लोगों के लिए अगले चैप्टर का क्वेश्चन ला सकें।